तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का 3 क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। 3 क्वेश्चन मतलब लगभग जो ट्रिग्नोमेट्री है आइडेंटिटी चैप्टर, यह आइडेंटिटी एक्सरसाइज यह लगभग ख़त्म होने को है। अगर ये 3 क्वेश्चन कर दें उसके बाद लगभग आइडेंटिटी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया एक्सरसाइज में जाएंगे हम लोग। किसी का कोई सवाल रहेगा तो वो कमेंट करेगा तो उस पर बात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ऊपर में लिख दे रहे हैं प्रूव दैट। यह क्वेश्चन जो है वह प्रूव दैट साबित करना है कि 3 क्वेश्चन दिया गया है। तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर आप नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम इस पर, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो नहीं बनेगा। देखोगे cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू इसको कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा प्रूव करना है। तो देखो तनु क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉस इंटू कॉसेक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा और कॉसेक को लिख दे रहे हैं 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक को लिख रहे हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा और सेक को लिख दे रहे हैं 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये मेन डिवीजन ये रहा, नीचे में है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर में एलसीएम लेंगे अगर तो यहाँ पे साइन है, यह कॉस इंटू 1 बाई साइन का मतलब कॉस बाई साइन, साइन इंटू 1 बाई कॉस का मतलब साइन बाई कॉस। तो नीचे में यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, साइन और कॉस का एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब साइन थीटा से पूरे को डिवाइड करेंगे साइन थीटा कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में कॉस थीटा से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान नहीं दोगे गलती हो जाएगा। नीचे में कॉस है, कॉस से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बचेगा। इस साइन थीटा को ऊपर के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई दिया? यहाँ तक तो लाइन सबको समझ में आया होगा। दैट इज इक्वल टू, वो आप देखोगे क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यह जो मेन डिवीजन है यह इंटू बन जाएगा। तो यहाँ कुछ नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है वो डिवाइड बाई 1 है, डिवाइड बाई 1 तो ये 1 बाई यानी कि 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है। अगर तुम एज्यूम कर लो कॉस थीटा को ए साइन थीटा को बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के बदले में कॉस थीटा, बी के बदले में साइन थीटा लिख रहे हैं हम। नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये और ये सेम कैंसिल हो गया, बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई सी। जानते हो ना ए माइनस बी बाई सी इक्वल टू ए बाई सी माइनस बी बाई सी। तो कॉस थीटा बाई ये करेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये वाला डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा साइन से कैंसिल, कॉस थीटा कॉस से कैंसिल। 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉस का मतलब होता है 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफिंग तुम्हारे समझ में आ गया होगा, है ना? yes. तो अभी इसको तुम लोग कॉपी करोगे, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं कॉपी करेंगे वीडियो को पॉज करके। हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। पॉज कर दीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन में दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा
साइन थीटा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, चूँकि जानते हो कि हाँ, चूँकि जानते हो क्या 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 बोले, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करोगे ना अगर कॉट स्क्वायर को अगर शाश्वत, तो फिर कॉसेक स्क्वायर को फिर आगे चूँकि कोई से कटवट तो होगा नहीं, तो फिर आगे क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से 1/sin स्क्वायर करना होगा। कॉसेक स्क्वायर करोगे तो अगर कॉट स्क्वायर को लिखोगे कॉसेक स्क्वायर -1, तो बाद में कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं शुरू में ही सबको साइन कॉस में कर दे कन्वर्ट। तो कॉट इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और अंदर में जो सेक -1 है वह बन जाएगा 1/cos थीटा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1, यह साइन में तो है ही तो चेंज क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस, और सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा। क्या हुआ कि जहाँ कॉट था या सेक था उन लोगों को हम कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिए, और जो साइन कॉस था कहीं पे, अगर कॉस तो नहीं था कहीं पे साइन था, तो साइन को साइन छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, एक लाइन समझ में आया। दैट इज इक्वल टू मेन डिवीजन जो है उसको हम यहाँ लिखे, पहले नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा उतार दे रहे हैं, ऊपर में करते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में है यहाँ पे एलसीएम लोग कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा ना यहाँ पे, और प्लस फिर यहाँ पे प्लस किए, और ये मेन डिवीजन जो है उसको यहाँ लिखे हम लोग। तो नीचे में यहाँ पे 1 प्लस 1/cos एलसीएम लेते हैं, तो कॉस थीटा, ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, नीचे का बात ये हुआ। अब ऊपर में जो है ये लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा -1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर को पहले यहाँ देख लो, इतना दूर तो समझ में सबको आया क्या? सबको समझ में आया ना इतना दूर? तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ राइट में लिख रहे हैं कॉस। यहाँ पे जो कॉस है, ये कॉस इस कॉस स्क्वायर के एक कॉस से कैंसिल होगा, दिखाई दे रहा है बच्चा? ठीक है, अब यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बचा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर से इंटू हुआ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या बच गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, इंटू कर दे रहे हैं इंटू, तो यह मेन डिवीजन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, यह नीचे में यह इंटू होने के बाद यह 1/1 प्लस साइन थीटा, ये वाला, ये मेन डिवीजन इंटू में बना, तो 1/1 प्लस साइन थीटा, प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ भी ठीक है, यहाँ कट करेंगे, साइन थीटा -1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कर दो, इस मेन डिवीजन को इंटू किया वहाँ पे, तो ये कॉस चल जाएगा ऊपर में, तो कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1, तो ये कॉस थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का एक कॉस कैंसिल होगा। ठीक है तनु? अंकिता आगे देखो, तो अब इसके बाद क्या करें हम लोग, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ 1 प्लस कॉस है, इस साइन स्क्वायर को चाहे तो हम लोग ये कॉस थीटा उतारो, पहले 1 माइनस कॉस थीटा उतारो, इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर वाले 1 माइनस कॉस को देखते हुए नीचे के साइन स्क्वायर को हम किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिए चुपचाप 1 प्लस साइन थीटा, प्लस नीचे में यहाँ पे देखोगे एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं, ये ऊपर में चूँकि यहाँ पे इंटू में है तो एलसीएम जरूरत नहीं है, साइन थीटा -1 रहा ऊपर में, और नीचे में हो गया इंटू करने पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1,
इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और 1 प्लस साइन थीटा कॉपी कर दिए ऊपर से, ये वाला उतार दिए, प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। आराम से बना रहे हैं, कोई हड़बड़ी है नहीं, दिक्कत है नहीं। 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो क्या बच गया हमारे पास, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ बचा ये प्लस यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 है ना, तो साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 को मन किया तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा सिमिलर दिखाई देगा। चलो बताओ, यहाँ तक तो सभी बच्चों को सब समझ में आया है ना? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। अब देखो कितना आराम से हम लोग बना रहे हैं, धीरे धीरे। क्वेश्चन 2 बना रहे हैं हम लोग, राइट। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, 2 का लेफ्ट हैंड साइड तो हम कॉपी कर ही लिए हैं, राइट हैंड साइड में लाना है 0। याद रखना, याद इसलिए रखना क्योंकि अभी हम ऊपर में इरेज करेंगे, नीचे में स्पेस नहीं है अब, तो ऊपर में इरेज करेंगे पूरा। ये 1 तो बना चुके हैं, इसलिए 1 को ईजिली इरेज कर सकते हैं। और 2 में देख ही रहे हो, क्वेश्चन उतार दिए हैं, राइट हैंड साइड में लाना है 0, आ जाएगा 0 तो हो गया काम। तो 2 पूरा इरेज कर दिए, केवल क्वेश्चन 3 बचा कर रखे हैं क्योंकि अभी इसको प्रूफ करना बाकी है। इसके बाद हम ऊपर का स्पेस इस्तेमाल कर सकते थे या नीचे थोड़ा हम और लिखते तो एक लाइन और मेरा ज़्यादा होता वहाँ पे। अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत खुश, तो क्या करें हम, इसको एलसीएम ले सकते हैं। क्या करेंगे हम, एलसीएम ले सकते हैं। एक काम और कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे जो प्लस है ना, अगर साइन थीटा माइनस 1 को उलटते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस, और तब लिखते इसको 1 माइनस साइन थीटा। यह चीज़ समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम अगर प्लस के जगह पे यहाँ पे करते माइनस, तो ये साइन थीटा माइनस 1 को लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा। यह समझ रहे हो तुम लोग? क्या ना भी करो तो भी चलेगा, कर दे तभी चलेगा। देखते हैं अभी, अब जब लिख दिए हैं प्लस तो उसको उसी पे आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई, देखो क्यों चला मन में, मेरे मन में क्यों चल रहा है कि इसको माइनस करना चाहिए था, इसलिए चल रहा है क्योंकि लग ही रहा है मेरे को कि ये और ये घट के 0 आना चाहिए, इसलिए लग रहा है बस, क्योंकि राइट पे क्या लाना था 0, तो ये सिंप्लीफाई होकर 0 आना चाहिए, इसलिए ऐसा चल रहा है। बट अगर कोई नहीं कॉमन ले तो क्या नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों को, अब इस पूरे दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए बीच में प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू, लेते हैं एलसीएम, डिवाइड बाई, एलसीएम लेंगे तो देखो कितने डिफरेंट टर्म्स है, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस साइन है, लिखो पहले 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो सब होगा ही, 1 प्लस कॉस तो पहले हो चुका है तो ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब इससे इस पूरे को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन कैंसिल, सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। कॉस को ऊपर इंटू करेगा तो क्या बन जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया काम। प्लस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस करेंगे और इससे पूरे को डिवाइड करेंगे तो चूँकि नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में है कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, तो कॉस 1 प्लस कॉस कैंसिल, बचेगा सिर्फ क्या, 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा बात है? तो यहाँ पे पहले से था साइन थीटा माइनस 1 और मेरा अभी और क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा। देख रहे हो क्या, देख रहे हो क्या? अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे तुमको इंटू करने में या तो 1/1 इंटू करो या अब तुम माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे अब कॉमन लोगे तभी, अब जैसे कि इसके बाद के स्टेप में जाएंगे हम, तो क्या करेंगे, इस पहले टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो इसको बना देंगे हम 1 माइनस साइन थीटा, ताकि 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो देखिए ये वाला ये आभास पहले ही हो चुका था, राइट साइड में 0 लाना है
तो आभास हो चुका था, हम कहे थे यहाँ पे कि प्लस को हम चाहे तो माइनस लिख सकते हैं, तो साइन थीटा माइनस 1 लिखाया क्या 1 माइनस साइन थीटा। अगर कोई बच्चा यहीं पे कर दे माइनस तो उसका और सुंदर हो जाए, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन हम तो बोले कि हम तो प्लस में बनाएंगे अब, तो दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस पहले टर्म से माइनस कॉमन लिए तो माइनस ये बना आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक लाइन उसका बच जाता है, ये जो लिख रहे हैं ना एक लाइन, या एक लाइन बचता अगर यहीं पे वो माइनस लिख के अब क्या करता 1 माइनस साइन थीटा करता। ठीक है क्या, ये जो हम किए समझ गए ना तुम लोग, ठीक है। हाँ लेकिन अब तुम लोग बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्या करना है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो तुमको यहाँ जो हम प्लस के बाद जो यहाँ कॉमन लिए हैं, कॉमन लेना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक यही आएगा। यहाँ अगर माइनस हो जाता तो ये वाला इस पर ये आता, समझे क्या, ये आता ही नहीं समझ में आया कि कंफ्यूज हो गए, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद दैट इज इक्वल टू देखोगे, इसके बाद नीचे लिख दे रहे हम, क्या पता यहाँ साइन थोड़ा करता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन तो नहीं कर रहा है, देख लो वीडियो में, 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, क्या बचेगा 0, ये क्या हो जाएगा फिर 0 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 0 से डिवाइड किसी को करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखो तो सब लोग समझ गए क्या, पहले 2 यहाँ शुरू हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ गए हैं, और यहाँ के बाद स्पेस कम होने के कारण ऊपर चले गए हैं, और ये यूँ आके 0 पे आए हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर घर पे बैठ के नहीं बनाओगे एग्ज़ाम में आएगा तो नहीं बनेगा। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद हम क्वेश्चन 3 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे अभी लिख दिए हैं, यहाँ बीच में लिखा हुआ था उसको इरेज करके पूरा बोर्ड साफ कर दिए। 1 और 2 हो चुका हम लोग का, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले बाबू, जो क्वेश्चन था उतार लिया जाता है क्वेश्चन को, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट में ये, और राइट साइड में एक है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में ये पहुंचा देना हम लोगों को। हम लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करें। देख रहे हैं क्या कि राइट हैंड साइड में जो है वो डेटा सिर्फ साइन और कॉस में है, किस में है साइन और कॉस में है, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक भी है और कॉसेक भी है, साइन कॉस तो है ही। तो क्या करेंगे, जहाँ सेक और कॉसेक है उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस और कॉसेक को लिखते हैं 1 बाई साइन। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर है तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो शाश्वत 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो प्रीति, एक लाइन सबके समझ में आया ये बात? तनु, मात्र एक लाइन। ऊपर में 1 है, नीचे में एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, समझ रहे हो क्या, प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे में एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस यहाँ नीचे में कुछ नहीं है 1 है तो 1 को करेंगे साइन स्क्वायर से, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये 1 है और यह मेन डिवीजन, तो 1 इंटू
ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला गया, नीचे 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतना बात तुम सबके समझ में आया क्या? तो इसके बाद बहुत लोग के मन में ये चलेगा कि अब चूंकि सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसको इससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जब एलसीएम लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सॉल्व नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यदि तुम यहाँ पे इसका एलसीएम लेना शुरू कर दिए, आंख बंद करके एलसीएम लोगे तो इंटू करोगे और तब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। अगर इसको थोड़ा यहाँ होशियारी दिखाओ और समझदारी दिखाते हुए इसको ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। अगर ये करो, अगर हर जगह कर्ली ब्रैकेट दे रहे हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं, ये ब्रैकेट भी चलता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या हो जाएगा कि तुम ना इसको लिख सकते हो ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 1 पे कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर तो बना ही सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 मन में 1 को मानो ए और ए स्क्वायर हो गया, ये 1 पे 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस हम ये जानना चाहते हैं सारे विद्यार्थियों से, सिर्फ जो हम ये नीचे में लिखे हैं यह सबके समझ में आया कि समझाना पड़ेगा मेरे को? शायद किसी के समझ में कम आया। यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब 1 जो है वह तो स्क्वायर है उस पर, तो अगर इसको ऐसे बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को ए बोले कॉस स्क्वायर को बी बोले, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब 1 को एज्यूम करो वो ए और कॉस स्क्वायर थीटा को एज्यूम करो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा को ये लिख सकते हैं, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा को पहले ये किए फिर ये किए, ये इंटू ये, यहाँ पे देखो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे हो रहा है? जल्दी हाँ या ना बोलो, हाँ ठीक है, नहीं तो जैसे समझ में अगर नहीं आएगा बोलोगे ना तो हम समझाते ना फिर से। सिमिलरली यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ फिर 1 को मानो ए और 1 स्क्वायर मानो इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक प्रत्येक लाइन सबको समझ में आया? ठीक है, वीडियो में नीचे आ रहा है। चलिए अब यहाँ तक अगर तुम्हारे समझ में आया तो अब सवाल तुम ये वाला भी बना लोगे, बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? तो दैट इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ जो कॉस स्क्वायर है ऊपर में उसको छोड़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसके बाद यह लाइन भी तुम लोग के समझ में आ गया होगा, आ गया है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, इस पूरे आइडेंटिटी चैप्टर का, इस पूरे आइडेंटिटी एक्सरसाइज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको करना प्रैक्टिस घर में बैठ के। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हर साल बच्चे इसको मार्क लगा के पूछते हैं क्वेश्चन मेरे से। अब एलसीएम लो, अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा आया एलसीएम में इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ढंग से लिखिए एक ही बार में, क्या जरूरत है बच्चे की तरह लिखना। एलसीएम में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि 10th के बच्चों को समझ में आया होगा, एलसीएम समझ में आया होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का प्रोडक्ट, हेलो, दोनों का प्रोडक्ट इज एलसीएम है। ओके, अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म से, इस डिनोमिनेटर से पूरे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल और 1 प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना, कॉस स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। पहले से कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई गलती नहीं होना चाहिए, देखो ध्यान से फिर से एक बार, हम इस पूरे से इसको डिवाइड किए तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये दोनों बीच का बच गया। इन दोनों का ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो है वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के इस टर्म से पूरे को डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर इसको काटेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर इसको काटेगा, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, दिस इंटू दिस बचेगा, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, इसका इंटू कहाँ करेंगे, ऊपर वाले से, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा आई इंटू क्या बचा था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे सारे बच्चे जो लाइन पे हो देख रहे हो, वो बताओ कि मेरा जो लिखा हुआ ये बात है वो तुम लोग के दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन आइडेंटिटी से। अगर किसी वही बच्चे को समझ में ना आए, वो बोलेगा तो मेरा काम है समझाना, हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर से ठीक से। अभी तुम लोग यस बोल रहे हो तो हर लाइन समझ में आ ही रहा होगा, आ तो जाएगा समझ में, लेकिन तुमसे नहीं बनेगा अगर तुम घर पे बैठ के इसको दोबारा नहीं बनाओगे, 3 बार नहीं बनाओगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं बनाओगे, तुमसे नहीं बनना है क्वेश्चन। देख लो आगे, इसके बाद क्या करें, यहाँ जो डिवाइड में है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ इंटू में है तो साइन स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर से कैंसिल और कॉस स्क्वायर थीटा जो है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ये बात समझ में आया। ऊपर में जो बच गया कॉस टू द पावर 4 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, इंटू करके कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस, और कॉस टू द पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे जो है साइन टू द पावर 4 इंटू 1 वह हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो ये तुम्हारे समझ में आया क्या। इसके बाद तुमको क्या करना चाहिए बताओ मेरे को। तुमको लग रहा होगा इसके बाद इज इक्वल टू ये कॉस टू द पावर 4 या यूँ लिखो साइन टू द पावर 4 को पहले लिख दे रहे हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को लिख दिए यहाँ पे, और प्लस इस टर्म में इन दो टर्म देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में तुम ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, यहाँ बचा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
नीचे में चाहो तो इंटू कर सकते हो, 1 1 जा 1 प्लस 1 का पहले इन दो से इंटू कर दो, 1 1 जा 1 प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर, क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब अभी इसका इन दोनों से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये समझ में आया बात यहाँ तक? हर एक लाइन बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, फूक फूक कर लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में ठीक से आए। आया समझ में सब लोगों को ठीक से? क्या इसके बाद थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको। इसके बाद देखोगे इसके बाद के बाद साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस ऊपर में है अभी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू यह जो वैल्यू है यह क्या बन जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या बन जाएगा ये 1। तो ये हो गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो इसी में चला गया ख़त्म। और ये लेफ्ट वाला लिख ही दिया है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा साफ और दूर करके लिख दे, ब्रैकेट देना मेरे को इसलिए। हाँ क्या बोले हम, इसको तो लिख दिए हम इसको ये लिख दिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो ख़त्म। नीचे में हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा को मन में ए एज्यूम करो और कॉस स्क्वायर थीटा को मन में बी एज्यूम करो, ए और बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया गया फॉर्मूला तुमको कई बार कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर को ए एज्यूम करो, कॉस स्क्वायर को बी एज्यूम करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब साइन स्क्वायर इंटू बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर का बात है ये लिख दिए हम, और प्लस जो बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 1 + 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो समझ में आया क्या? है समझ में? अगर हिलोगे जरा सा भी तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा मजाक थोड़े कर रहे हैं। हिलोगे तो समझ में नहीं आएगा और हिलते रहो, ठीक है? यूट्यूब पर रहेगा, दोबारा देख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दैट इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है अंदर में 1 का स्क्वायर करने पे 1 हुआ, माइनस यहाँ पे है, यहाँ प्लस है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और प्लस अपोजिट साइन घटेगा, 2 में से गया 1 तो -1, यानी कि -1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड बाई, यहाँ पे दिख रहा है क्या, डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हेंस ये आखिरी क्वेश्चन हम किए हैं आज आइडेंटिटी पे। आप इसको इससे जो राइट हैंड साइड में लाना था मैच कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हर साल में ऐसे पूछा जाता है, 13 साल से पूछा जा रहा है, हर साल ये क्लास में हम बना के ही बताते हैं बच्चों को। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुछ बच्चे हिल रहे थे, लग रहा था कि मजाक चल रहा है, समझ में उनको आया नहीं होगा, दोबारा जाकर देख लीजिएगा। तो ठीक है, ये वाला समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम स्क्रीन से हट जाएंगे, तुम लोग वीडियो को पॉज करके देख लोगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग जो देख रहे हो लाइन ऑनलाइन हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग पूरा उतार लोगे। उतारने के बाद में हम लोग कल मिलेंगे अगले क्लास में, अगर तो उस वक्त हम लोग नया एक्सरसाइज में जाएंगे, एलिमिनेशन वाला। एलिमिनेशन, उसमें एलिमिनेट करना है थीटा को, एंगल को।
सॉरी रेशियो को, उसमें हम लोग एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेशन एक्सरसाइज में जाएंगे। आइडेंटिटी से लगभग हो चुका है हर तरह क्वेश्चन। कल मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। पैकअप।